मैं नवीन गोसानी, यूथ प्रेसिडेंट कश्मीरी डिस्प्लेस्ड विंग J&K। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं महिला वाइस प्रेसिडेंट जगती से बोल रही हूँ, रेणु राज। आजाद साहब, वोट फॉर आजाद साहब, वोट फॉर आजाद साहब, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब, 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 जिंदाबाद। चूँकि हमारे महबूब लीडर, चेयरमैन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और एक्स चीफ मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारी कोर कमेटी ने अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कंटेस्टिंग कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। और उस ज़मन में आज हम जगती कैंप से अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के अपनी ज़हीन बरादरी से इलेक्शन कैंपेन के लिए शुरुआत की है। और हर एक घर में हम पम्पलेट्स बांटेंगे और हर एक अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर से जो कश्मीरी डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी से वाबस्ता है उनसे अपील करेंगे घर घर जा कर के कि आज़ाद साहब के हक़ में वोट करें। जो कि 7 मई को वोटिंग हो रही है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की, और उसमें 7 मई को वोटिंग के लिए हर एक घर में जा कर के जो भी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारी डिस्प्लेस्ड बरादरी के जगती में रह रही हैं और आज से ये मुहिम शुरू कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के ज़रिए। और घर घर जा कर के हमें हर एक से रिक्वेस्ट करनी है कि आज़ाद साहब के हक़ में वोट दिए जाए। और इस ज़मन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ जो पहुँचाने वाला है वो पार्लियामेंट में हमारी गुलाम नबी आज़ाद साहब पहुँचाएंगे। और क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पार्लियामेंट में उनकी रिटायरल फेयरवेल पार्टी थी तो उस वक्त इतने बड़े पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आज़ाद साहब ने कश्मीरी पंडितों का गुणगान गाया और अपील की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कि कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ सोचो ताकि इनको कश्मीर में वापस इज्जत से बसाया जाए। और वहाँ से आज तक जितनी भी रैलियाँ, आज़ाद साहब वाहिद शख्स है जितनी भी रैलियाँ जम्मू या कश्मीर में हुई, और आज़ाद साहब कभी नहीं भूले कश्मीरी पंडितों का नाम लेना हर एक प्लेटफार्म पे। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं आपकी वसातत से कि हर एक कश्मीरी पंडित को अगर पिछले 34 साल के मुसीबतों का अजाला करवाना है तो वो एक वाहिद ज़रिया होगा पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए। श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, आज़ाद साहब जिंदाबाद, आज़ाद साहब जिंदाबाद, आज़ाद साहब जिंदाबाद। पार्लियामेंट्री कंटेस्टिंग कैंडिडेट श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिंदाबाद, आज़ाद साहब जिंदाबाद। मैं आज यहाँ पे जगती में सभी ये जो हमारे वोटर्स हैं अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी और कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें हमारे जौनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर रहते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी में आते हैं, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आज हम DPAP जो कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल्स विंग है यहाँ जगती से शुरुआत कर रही है कैंपेनिंग की। और हमारी
यही रिक्वेस्ट है, हमारी यही प्रार्थना है कि ये जो आज जगती से शुरुआत हुई, ये आहिस्ता आहिस्ता बाकी कैंपों में भी हम चले जाएंगे। और आज हम खाली जगती से शुरुआत करते हैं और हमारी यही प्रार्थना है सभी वोटर से कि हमारे जो कैंडिडेट है अनंतनाग राजौरी से, वो गुलाम नबी आज़ाद है, उसको भारी मतों से कामयाब करना है। यही हमारी रिक्वेस्ट है सभी वोटरों से। जय हिंद। मैं नवीन गोसानी, यूथ प्रेसिडेंट कश्मीरी डिस्प्यूटेड विंग JNK। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे, चाहे वो हिंदू भाई हों, कश्मीरी भाई हों या मुस्लिम या अपने राजपूत भाई हों, कि आज़ाद साहब इस बारी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से उतर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, खासकर कश्मीरी पंडितों के लिए, जो कि हमें इतना अच्छा लीडर मिला है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। जो कि आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 साल जो उन्होंने अपनी हुकूमत में कितना काम किया है कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए। PM पैकेज हमें मिला, ये अपना जगती में हमें फ्लैट मिले, बहुत सारी चीज़ें हमें उन 2.5 सालों में मिला। जो कि आपने खुद देखा कि पार्लियामेंट में जब उनकी रिटायरमेंट थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की आंखों में भी आंसू आए थे कि वो पार्लियामेंट हमारा छोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए मैं जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग राजौरी के हैं, मैं उनसे गुजारिश हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आज़ाद साहब को कामयाब बनाए। वो एक ऐसे लीडर हैं जो हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमने उनको भेजना है। और आने वाले टाइम में जब असेंबली इलेक्शन होगा, हमने आज़ाद साहब को CM कैंडिडेट यहाँ पर लाना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं महिला वाइस प्रेसिडेंट जगती से बोल रही हूँ, रेनू राजदान। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों से अपील करती हूँ कि वो आज़ाद साहब को बहुमत से जिताए, क्योंकि आज़ाद साहब एक वाहिद लीडर है जो हमें अपना हक दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हम 35 साल से जो हमारे साथ विपदा आई हुई है वो झेल रहे हैं, वो हम सब झेल रहे हैं। और एक यही हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये अपना फ़ैसला लिया आज़ाद साहब ने कि हम लोगों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। तो इसलिए मैं बहुत विनती करती हूँ लोगों से कि वो आज़ाद साहब को जिताएं, क्योंकि खुद मोदी जी ने भी इनकी बहुत तारीफ़ की है। और एक यही वाहिद लीडर है जो हमारे को अपना हक दिला सकते हैं। धन्यवाद।